बंद हो गया, आप लोग घर चल जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस अफवाह है। 3 महीना का जो टाइम दिया गया था बंद नहीं हुआ था। आपको टाइम दिया गया, आराम से आप लोग वो करिए, कागज इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। 30 नवंबर का लास्ट डेट है जमा करने का, उससे पहले ही आप लोग जमा कर दीजिएगा। अभी सर्वे के लिए मुख्य रूप से पहले सुन ली, उसके बाद कुछ पूछे कोई तो पूछे। अभी मुख्य रूप से सर्वे के लिए 3 फॉर्म जरूरी है। पहला जो फॉर्म है स्व घोषणा का है, प्रपत्र 2। दूसरा जो फॉर्म है वंशावली का है, प्रपत्र 3 का 1। और तीसरा फॉर्म जो है वंशावली के आधार पर प्रत्येक का उत्तराधिकार। मुख्य रूप से यही फॉर्म भरना है। एक आधार कार्ड का फोटो को भी लगाना है। उसके बाद आपके पास जो भी दस्तावेज है, अगर खतियान है तो खतियान का फोटो को भी लगाइए, बैनामा पेपर है तो बैनामा पर का फोटो को भी लगाइए। अगर कुछ भी नहीं है, रसीद है, रसीद का फोटो को भी लगा के एक फाइल बना के हमारा शिविर कार्यालय हरपुर पंचायत भवन, वहाँ पे आप लोग आके जमा कर दीजिए। वंशावली के लिए लोग कोर्ट जा रहे थे, महाराजगंज या जहाँ भी, अगर वहाँ भी बंद, मतलब जो लोग बना लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं बनाए हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वंशावली का फॉर्म है, सिंपल इसमें डिटेल डालना है। इसी के पीछे सादा जो पेपर है उस पर वंश वृक्ष बना दीजिएगा कि वो ज़मीन आपका, उसमें आपका कितना शेयर है दिख जाएगा हमें वंशावली से। बाकी इस फॉर्म को कैसे भरना है वो आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम आप लोग डुमरा भरिएगा। ये डुमरा में है सर, तो डुमरा भरिए। जो मोहम्मदपुर में होंगे वो मोहम्मदपुर भरिए। उसके बाद इसका थाना नंबर, इसका थाना नंबर 29, तो 29 भरिएगा। हल्का नंबर और नाम दिया है, अगर आपको पता है तो भरिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखा है नीचे पुलिस थाना। पुलिस थाना आपका जहाँ भी, जीबी नगर तरवारा, अंचल गोजिया कोठी, जिला सिवान। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा है रैयत का नाम। अगर एक आदमी, एक भाई फॉर्म भर रहा है अपना, तो उनका नाम नीचे पिता का नाम, दो भाई तो दोनों का नाम नीचे पिता का नाम। अगर पिताजी के नाम पर जमीन है लेकिन पिताजी मर गए हैं, माताजी है तो माताजी का नाम, साथ में उनके बच्चों का नाम। उसके बाद अस्थाई पता है दूसरा कॉलम। अस्थाई पता में 4 चीज़ डालिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला। ये 4 चीज़ भरिएगा। उसके बाद है खाता नंबर। तो खाता नंबर आपको भरना है, हर एक प्लॉट का खाता नंबर होता है। उसके बाद लिखा है खेसरा नंबर, जो सर्वे नंबर जो होता है उसी को खेसरा नंबर बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो फर्स्ट पेपर है उसमें 4 गो अट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 20 गो, 25 गो, 30 गो प्लॉट है तो इसे फर्स्ट वाला पेज बढ़ा दीजिएगा जब तक कि आपका प्लॉट खत्म ना हो जाए। उसके बाद अगला कॉलम है चौहदी का। चौहदी अभी का भरना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करके। अगर जो मृत व्यक्ति है तो मृत व्यक्ति का नहीं भरिएगा, उनके बेटे का भर दीजिएगा नाम। उसके बाद अगला कॉलम है जमीन का किस्म पूछा है। धनहार, अगर एक खेती होता है तो भीत भरिए, 2 खेती होता है तो धनहार भरिए। डी बास्केट का डी बास्केट भर दीजिए, अगर मकान है तो मकान भर दीजिए। उसके बाद लिखा है लगान। आप सरकार को कितना रेंट देते हैं, टैक्स कितना देते हैं, उसको लगान, उसमें उसको भरिएगा। अगला जो कॉलम में लिखा है जमाबंदी संख्या। अगर आपका रसीद कटता होगा तो उस पर जमाबंदी संख्या लिखा होता है, वहाँ से देख के वो भर दीजिएगा। अगला जो कॉलम में लिखा है भूमि पर दावा का आधार, मतलब वो ज़मीन आपको कैसे मिला है। या तो खतियान से मिला होगा तो खतियानी भरिए, या खरीदे होंगे बैनामा भरिए, या फिर सरकार दी होगी बंदोबस्त कराई तो बंदोबस्ती भर दीजिए, या पर्चा से मिला होगा तो पर्चा भरिए। लास्ट कॉलम है अभियुक्ति कॉलम, उसमें एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है। अगर आप ही का प्लॉट है, दूसरा कोई कब्जा किया है तो उस कब्जाधारी का नाम भरिएगा। या फिर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उस प्लॉट के सामने दाखिल लिख दीजिए, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। या फिर अगर केस चल रहा है तो टाइटल सूट नंबर जो होता है केस का, उसको भर दीजिएगा। देखिए नीचे लिखा है स्थान। स्थान आप जहाँ से भर रहे हैं वो भर दे रहे हैं।
उसके बाद मोबाइल नंबर कम से कम 2 गो डालना है। अगर एगो में रिचार्ज नहीं रहे या बंद रहे तो दूसरा नंबर लग जाए आपसे। अगला तिथि, जिस तारीख को आप भर रहे हैं वो डेट डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है। ये पहला पेज आपका भर के कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो खतियानी जमीन का हो गया, सब जमीन के लिए बैनामा होगा, उसी में बढ़ाते जाएंगे हम यहाँ पे बैनामा लिखिएगा, वो हो माने हम पेज बढ़ाते जाएंगे। 22-23 प्लॉट जब है खेती जिरात और उसके बाद बैनामा है तो बढ़ाते जाएंगे ना हम लोग। बिल्कुल, अगर आप ही के नाम से है हाँ तो बढ़ाइए, दिक्कत क्या है बस। लेकिन यहाँ पे दर्शाइए कि हाँ वो भूमि कैसे मिला। जैसे यहाँ पे पहले खतियानी लिखते थे, अपने उसके सामने बैनामा आ जाएगा। जौन जमीन गरमजुआ मालिक बा पहले सुन ली, ओकरा बाद बोले, ठीक बा। उसके बाद देखिए अगला जो कॉलम है वंशावली के लिए है। हाँ, ये समझ लेनी है। वंशावली के लोग कोर्ट जा रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। सिंपल इसमें डिटेल जो पूछा वो भरिए, पीछे वंश वृक्ष बनाइए और जमा कर दीजिए। सबसे ऊपर लिखा अंचल गोरिया कोठी, जिला सिवान। एक आदमी कोई भर रहा है, अगर राम सिंह कोई भर रहे हैं, इधर राम सिंह, बगल में उनके पिता का नाम, बाकी एड्रेस उनका डालना है, टोला कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, पुलिस थाना क्या है, अंचल क्या है, जाति क्या है। उसके बाद नीचे लिखा है जमाबंदी में प्रपत्र 2 में, तो जमाबंदी किनके नाम से चल रहा है, अब उनका डिटेल डालिएगा, उनका नाम, उनके पिता का नाम, गांव कौन सा है, कौन सा राजस्व ग्राम में आता है, उसका जमाबंदी संख्या क्या है, खाता किसरा क्या है, रकबा टोटल डालिएगा। जो भी आपके 22-25 को प्लॉट होगा टोटल जोड़िएगा और रकबा में भर देना है। बाकी यहाँ पे साइन करिएगा। पिछवा जो भराई नंबर 14 वो में रकबा डाले का पड़ी पता नहीं था इसमें रकबा है प्लॉट का कितना। पहले सुन ली, ओकरा बात तो पूछे। उसके बाद जो है पीछे खाली जो पेपर है उसी के पीछे वंश वृक्ष बनाइएगा। अगर कोई राम सिंह के नाम से खतियान था, अभी तो जीवित नहीं होंगे, उनके वंशज होंगे, तो उस राम सिंह को सबसे ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा उनके को बेटा बेटी। उन बेटा बेटी में से आप किसी एक ही के वंशज होंगे, बाकी 3 को तो आपके पटीदार लोग होंगे, तो उस 3 को छोड़ देना, वहाँ पे एक को लेकर आगे बढ़ जाना है। फिर वहाँ दर्ज उनके को बेटा बेटी, फिर उसमें से किसी एक के ही आप होंगे, बाकी 3 को वहाँ भी छोड़ दीजिएगा। फिर आगे बढ़ जाए, अगर आपके पिता जीवित हैं तो पिताजी पर आकर रुक जाना है, आप लोग का नाम नहीं भरेगा। बाकी नीचे लिख दीजिएगा स्वप्रमाणित, साइन कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट देखिए, ये लास्ट वाला फॉर्म है, जो फर्स्ट वाले फॉर्म में जो भरे थे डिटेल, सेम डिटेल लास्ट वाले फॉर्म में भरिए, बस चौहदी छोड़ दीजिएगा, ताकि फर्स्ट वाले फॉर्म में भरे थे तो ये भी बढ़ जाएगा आपका। इसलिए ऐसा ना हो, अगर पैसा ज़्यादा बर्बाद ना हो तो इसमें चौहदी आप लोग नहीं भरिएगा, तब भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे साइन करिएगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाइएगा। उसके बाद आपके पास जो भी दस्तावेज है उसका फोटोकॉपी लगाइएगा, एक फाइल बनाइएगा। हमारा जो कार्यालय है हरपुर पंचायत भवन, वहाँ पे आप आके जमा कर दीजिए। अब जो पूछना पूछना। गरमजुआ मालिक जौन जमीन बा कब्जा में बा, ओकर का अभी आपके कब्जा में है। हाँ, आप भरिए। आपके पास अगर उससे रिलेटेड दस्तावेज है, हम समझावत है, वह समझावे तो हम वही। आप लोग सब तक बोलिए, आप लोग जो पूछना है। मालिक बने ओमे रेंट भरल बा, लेकिन ये जी ना कराओ दाखिल का छपरा से रेंट भरल बा, 1 आना 2 आना 2 4 ओ पर जी रात में कब से रेंट कटवा रहे हैं गरमजुआ मालिक का? गरमजुआ मालिक के रेंट ना कटल तो माने 1946 से है। नाना रिटर्न में भर के दिया रिटर्निंग में आ उ सब पेटिए ना पता सी लोग बदल। हां बात ही बात है, पढ़ी का लिखल बा, बकास मालिक लिखा है। मालिक का नाम नंबर खेमट है, भागवत सिंह मुंदरजे खेमट नंबर 14। एक मालिक तो भैले। अगर देख सुनी, अभी आपके दखल कब्जा में है। हाँ,
आप अपने नाम से फॉर्म भरिए, हाँ। ठीक है, इसको लगाइए फोटो को। ना आई बाकी करिए। सुनिए, जैसा भी होगा आगे सर्वे का टोटल 22 चरण है। मैंने है समझ लीजिए, आई लिखा है घर मजरूआ मालिक, मालिक का नाम हो नंबर खेवट, भागवत सिंह मुंदरजे नंबर खेवट 14, वो 14 खेवट, इहो 14 खेवट। देखिए इसका जो है प्रोसेस जो क्या है, मान के मालिक के नाम घर मजरूआ मालिक है, हो सकता है कहीं सीओ उसका किसी और के नाम से पर्चा काट दिए हो, ना बंदोबस्त करा दिए हो, हमने का पर्चा नहीं तो कटा। सब देखेंगे हम लोग। पहले आप लोग जब भर के दीजिएगा, आप लोग पहले भर के डिटेल दीजिए। है लिखा था घर मजरूआ मालिक और बकास्त मालिक। एक हमारा सवाल है, नाम नहीं खरीदले, वो जो रजिस्ट्री कराए हुए हैं उसमें खाता गलत हो गया, उसको कैसे भरेंगे? ए पारा पारी सुनिए एक एक आदमी का। रिकॉर्डिंग भइल छपरा ओवर रेंट कलेक्टर केन से होई से छपरा से भर के आइल बा, एक आना दू बाना चार। आपके पास उसका कोई भी दस्तावेज है, सबूत है, हाँ, बाजी। तो सबूत लगाइएगा। एगो खाता के कोगो रसीद कटेला। और साले एक साल खाता का कटेला। मुख्य रूप से एक रसीद कटता है। देखिए सरकार क्या चलेगा, पढ़िए किस खाता का जमीन है। ये खाता नंबर 581, हाँ, ये किसका है? ये भी 581 का है। देखिए दोनों को मालिक कौन है? भगवत सिंह डोमा सिंह। भागवत सिंह से नाम से दो अथी चलता है पाना। आज सुरेश सिंह नागेंद्र सिंह का एक चलता है, जिसमें सुरेश सिंह को सुरेंद्र सिंह लिख दिया है। परिमार्जन कराना तो पड़ेगा। आपका ना काम है परिमार्जन कराना, हमारा काम का थोड़ी है। वो बात ना एक एक का होई। आपका जो परिमार्जन। सही है हाँ उसका वो भर के दीजिए, हाँ उसका दस्तावेज लगाइए। हाँ। बाकी उसका आगे कैसे होगा हाँ। वो हम लोग बताएंगे आपको, लेकिन अभी पहले फॉर्म भरिए। हमारा सवाल का जवाब बताइए। कहीं पर भागवत सिंह का खाता गलत हो गया, बैडलाइन से पूछिए, एक एक सवाल सब लोग का मौका जो मिलेगा। सही है हाँ, यार वही होई। भरिए, उसके बाद आपका उस फोटो कॉपी लगा के जमा कर दीजिए। जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ बोल तो रहा है दाखिल खारिज नहीं हुआ, फिर भी भरना है। फिर भरना है। लास्ट वाला जो कॉलम बताया दस्तावेजवा लगा था, के देवे के बाद लास्ट वाला जो कॉलम बताया था वो उसके सामने लिख दीजिएगा दाखिल खारिज नहीं हुआ है। हम अपना खेसरा सब में अपडेट कराना चाहते हैं, तो इस समय बिना परिमार्जन के उसमें करा सकते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ अपडेट नहीं होता है, क्लियर बात मतलब जो बता रहे हैं। परिमार्जन करा के दीजिएगा, ठीक है, नहीं कराइएगा वैसे ही जब चलेगा। सर्वे होगा उस टाइम बता दीजिएगा जी क्या दिक्कत है। अच्छा तो सर्वे कहाँ पे बन चुका होई नू? हाँ सर्वे जब करेंगे हम आएंगे यहाँ पे, हर एक प्लॉट पे जाके पहले देखेंगे हाँ। आप जो भर के दिए सही है कि नहीं है। हाँ। उसके बाद फिर आपको कागज का जांच होगा, खानापुरी में सब कुछ सही रहता तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सर हम शेड्यूल बता हमके मतलब हमारे पिताजी 5 भाई 5 जगह शुरू करा हम लोग का सब कागज में पैसा लेना। उसी खाता संख्या लगा है कमी नहीं होगा। आपका बस वो अलग अलग हो सकता है, रकबा अलग अलग हो सकता है, रकबा अलग अलग भरिए। कुछ भी हो जमा तो ऑफलाइन करना ही है आपको। अच्छा, तो फिर ऑनलाइन कराने से फायदा? हम आपको ऑनलाइन ऐसे देखिए, ऑनलाइन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हाँ, कागज हो जाई, फाइल में ले जाके नाम लिख के देवे के पड़ी। जमा करना ऑनलाइन कराने का मुख्य कारण क्या है, हाँ, आप हमें दीजिएगा, ऑनलाइन हम लोग करेंगे। आप क्लेम बाद में न करें कि हमारा जो इतना कागज दिए थे इसमें कुछ कागज छूट गया आप लोग नहीं किया। इसलिए जब आप खुद से जब करिएगा तो हमें क्लेम तो नहीं करिएगा कि हाँ सर ऐसा नहीं किए हैं, इसलिए मैं कीजिए। सर एक बात जितना उसमें माने ऐसे हिस्सेदार होंगे उन तीनों का लगेगा चाहे हिस्सेदार का नहीं है, फॉर्म में जितना आदमी का नाम भर रहे हैं उनका लगेगा। उनका लगेगा। हिस्सेदार का क्या मतलब? वो माने 3 आदमी 4 आदमी का नाम भरना है, 4